आत्मा पुरुष है, वो अचेतन है, शरीर हमारी प्रकृति है। अचेतन पुरुष और जड़ प्रकृति का जब मिलन होता है, दोनों मिलते हैं, तब शरीर चलायमान हो जाता है। उसे लिंग शरीर कहा गया है। चलायमान हो गई शरीर, क्योंकि इसमें आत्मा आई, अचेतन आत्मा और जड़ प्रकृति। जड़ प्रकृति चलने लगी, क्योंकि अचेतन आत्मा का सहयोग मिल गया, पुरुष का सहयोग मिल गया। शिव पुरुष है, पार्वती प्रकृति है, इसीलिए दोनों मिलकर के अर्धनारीश्वर हो जाते हैं। अर्धनारीश्वर होते हैं जब, तब ये संसार के प्रकाशक हो जाते हैं, संसार के प्रचेतक होते हैं भगवान जी। एक शब्द हिंदी का है। अब प्रचेतक शब्द की व्याख्या कठिन है थोड़ा सा। संसार के प्रकाशक, शिव संसार के प्रकाशक हो जाते हैं। संसार क्या है इसको बताने लगते हैं। तो गत्सन्या में प्रकृति का पुरुष का मिलन संभव हुआ, और उस प्रकृति पुरुष के मिलन से पुत्र का जन्म हुआ। स्वामी कार्तिक जी का, स्वामी कार्तिक जी का जन्म माताएं मनाती हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष छठी को। ये बताया था, दो महापुरुष का जन्म उस दिन होता है, इसलिए माताएं दोनों मनाती हैं। जानती नहीं है मैं क्या कर रही हूँ, ये बड़ा कष्ट है। सनातन में कर लेते हैं, जानते नहीं। आंगन में कुश और महुआ का पत्ता लगा करके पूछती है, भोग लगाती है दही का, लगाती है, दही भोग लगता है वहां। वो एक दूसरे महापुरुष का जन्मदिन है, वो बलदाऊ भैया का जन्मदिन है, जिनका संबंध वृंदावन से था, जिनका संबंध गोकुल से था, जिनका संबंध दधि से था। और जो चित्र बनाती हैं वो श्याम कार्तिक जी का बनाती है। एक ही दिन दोनों महापुरुषों का जन्म हुआ है, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, इसलिए दोनों का माताएं मनाती हैं। जान भी लीजिए, जो आंगन में पूछती हो दऊ भैया का जन्मदिन मनाती हो, जो अंदर चित्र बनाती हो वो श्याम कार्तिक जी का बनाती माताएं। ये सनातन। फिर बता दूं, गोस्वामी जी के शब्द बोलते हैं, सनातन हमारी दैनिक में चारा बसा है, बस हम जान नहीं पाते, उसका उद्घाटन होना चाहिए। उद्घाटन कोई बुद्ध पुरुष करेगा,